कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे आपके और हमारे दस्तरखानों में, आमीन। जी नाजरीन, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू बैंगन की रेसिपी। बैंगन अमूमन लोगों को पसंद नहीं होते, बच्चों को ख़ास तौर से पसंद नहीं आते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा और रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी आलू बैंगन। सबसे पहले एक पतीली लेंगे और पतीली में आप ऑयल डालेंगे। इस रेसिपी में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें मैं पानी नहीं यूज़ करूँगी। तो ऑयल अगर आप चाहें तो बाद में ऑयल को डिस्कार्ड कर दें, निकाल दें पकाने के बाद, लेकिन स्टार्ट में आपको ऑयल ज़्यादा ही यूज़ करना है। मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब ऑयल बड़े वाले भर के यूज़ किया है। उसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना डाल के हम मेथी दाने को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हम बिल्कुल ब्लैक नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा उसको फ्राई करेंगे ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन में रेकमेंड करूँगी आप फ्रेश पीसा करें, उसी वक्त पीसें और उसी वक्त उसको यूज़ करें, फ्रिज में ना रखें। तो मैंने इसको इमाम दस्ते में अच्छे तरीके से पीस लिया था, कूट लिया था अच्छा सा। आप ब्लेंडर में पीस लें, उसको पेस्ट बना लें। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई किया है, हल्का गोल्डन ब्राउन सा रंग आ गया तो मैंने उसमें हस्बे जायका नमक ऐड किया है और 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च, 2 चम्मच के करीब मैंने पिसा हुआ धनिया और हाफ चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली है हल्दी। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको भूनेंगे। अगर मसाला आपको लगे कि चिपक रहा है तो आप इसमें तकरीबन 2 चम्मच ही पानी डालें, आप उससे ज़्यादा कोई पानी इसमें नहीं डालिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के करीब पानी डाला है, बस अब ये इतना ही पानी यूज़ होगा, इसके अलावा हम इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे। और हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कि ये जो ऑयल है ये साइड में आ जाए और हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैं मसाले को बहुत अच्छे से भून रही हूँ और ये मसाला गाढ़ा भी हो रहा है और अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है और ऑयल जो है वो साइड में हो रहा है और अब हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो गया है। ये मैंने 5 से 7 मिनट मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भुना है बगैर पानी के, उतना ही पानी इस्तेमाल किया था। जी इसमें मैं ये अब तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इनको अच्छे बारीक से काट लिया है और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और वही हम इसके अंदर ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम टमाटर डालने के बाद फ़ौरन ढक्कन ढक देंगे और उसको छेड़ेंगे नहीं। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि टमाटर हमारे किस स्टेज पे हैं। थोड़े से ये नरम हुए हैं, बस इसको मैं हल्का सा चम्मच हिलाऊंगी क्योंकि अभी मुझे ये कच्चे लग रहे हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं। जी ये मैं इसको बस मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ और दोबारा से मैं इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मसाले के साथ अच्छे तरीके से एक हमारा पेस्ट, एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। पाँच से 7 मिनट के गैप के बाद आप दोबारा से ढक्कन हटा के चेक करें कि टमाटर किस स्टेज पर आ गए हैं। हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब आप इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से पीस लें और ये मसाला मेरा तकरीबन बिल्कुल तैयार हो गया है और मैंने ये इसमें बैंगन लिए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो बैंगन को बिल्कुल फाइन चॉप कर लेते हैं और फिर डालते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आप इसी तरीके से बैंगन को काटें तो मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। पहले बैंगन को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और उसके 4 टुकड़े आप कर लें और बैंगन को अच्छी तरह मसाले में आप मिक्स करें, भून लें मसाले के साथ। और इसी के साथ हम इसमें आलू भी शामिल कर रहे हैं।
मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव बैंगन है और इसमें मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। बैंगन और आलू को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद मैंने ढक्कन ढक दिया है और ढक्कन ढक के हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और ये अब मैं ढक्कन हटा के देख रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और इसमें कोई पानी वानी मैंने यूज़ नहीं किया। बैंगन और आलू का अपना पानी निकलता है जिसके अंदर ये पक रहे हैं और वो जो ऑयल मैंने ज़्यादा इसमें यूज़ किया था उसी के अंदर ये मसाला भून रहा है और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। हम इसको हिला लेंगे और चेक भी कर लेंगे कि आलू किस हद तक हमारे गल गए हैं। बैंगन और आलू हमारे किस हद तक गल गए हैं। अमूमन बैंगन तो जल्दी गल जाते हैं लेकिन आलूओं में थोड़ा टाइम लगता है। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत इजी भी है, ये मुश्किल नहीं है। दोबारा से मैंने ढक्कन ढका है और 10 मिनट के बाद अब मैं फिर से इसको देख रही हूँ कि ये किस स्टेज पे पहुँचा है। जी, ये मेरा बैंगन आलू शक्ल से ही लग रहा है कि ये बिल्कुल तैयार है क्योंकि ऑयल साइड में हो गया है, आलू गल चुके हैं, बैंगन भी गल चुके हैं तकरीबन। आप चेक कर लें आलू और बैंगन को। जी, ये मेरे आलू रेडी हैं। आपके सामने मैंने चेक किया है, आलू मेरे रेडी हैं, बैंगन भी मेरे तकरीबन तैयार हैं। तो अब जो है हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर आप इसके अंदर डालें, तकरीबन हाफ से भी कम मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। और इसी के साथ मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। फ्लेम अभी हमारी ऑन है, बिल्कुल दम वाली स्टेज है। हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर आप बिल्कुल चुटकी भर यूज़ करेंगे। वो डालने के बाद हमने ढक्कन ढका और अब ये हमारा जो है बैंगन आलू बिल्कुल रेडी है। और आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, वाइट चावल के साथ, ज़ीरा राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है ये। आप इसको एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।